दिसंबर को। बिल्कुल, और इसी बीच चुनाव आयोग का ऐलान हो गया है। जानकारी, बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव आयोग ने कहा है सवाल उठाने वालों को जवाब भी देते हुए चुनाव से पहले नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश, यानी नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव से पहले ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, राजनीतिक पार्टियां उठाती हैं, पक्ष में नतीजे आने पर सब शांत हो जाते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरह से अब चुनावी सरगर्मी तेज हम पहले से ही देख रहे थे, दौरे तेज हो गए और अब चुनाव आयोग ने क्योंकि तारीखों का ऐलान कर दिया है तो इसमें और तेजी आएगी नजर। विवेक, चाय पर चर्चा बहुत जरूरी होती है। हम ये जानना चाहेंगे कि चाय पर लोग क्या कुछ सोच रहे हैं और जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है तो लोगों का मानना क्या है। आज चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर 8 को चुनाव परिणाम आएंगे। क्या आप देखकर वोट करेंगे? हम तो एक ही बंदे को देखते हैं। किसको? बस मोदी जी, और किसी को देखना ही नहीं है। हाँ, मतलब ये हमारा लायन, गुजरात का टाइगर। नहीं, वो कहा जाता है कि गुजरात में बहुत सारे मुद्दे, 27 साल से बीजेपी है, वो सब मुद्दे वो देख लेगा। हाँ। अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। वो सब मुद्दे वो देख लेगा। उनको पता ही है कि कौन सा मुद्दा क्या है और कब किसका हल निकालना है। नहीं, आपको लगता है कि जनता जो है फ्री वाली उस पर भी आएगी, रेवड़ी वाली जो आम आदमी पार्टी कह रही है, बिजली पानी फ्री को कुछ चाहिए नहीं किसी को। हाँ। ये तो वो निकले फ्री दिल्ली में क्या फ्री है? हाँ। कुछ नहीं है, ये तो साले बताने वाले दूसरा ऐसे करते हैं। चुनाव को लेकर और लोग क्या कुछ सोचकर वोट करेंगे? आप क्या सोचकर वोट करेंगे? रेवड़ी वेवड़ी तो बहुत बकवास है और सिर्फ मोदी चाहिए, हमें तो मोदी चाहिए। तो गुजरात में जो विकास हुआ अब तक इन 27 सालों में लगातार, अब तो चूंकि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री थे तब भी काम हुआ, अब दूसरों के हाथ में उन्होंने बागडोर दी, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं, काम ठीक हुआ? काम ठीक हुआ, अच्छा काम हुआ। हाँ, अच्छा काम हुआ। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, बताइए आप क्या कहेंगे? चुनाव बिल्कुल विवेक, आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपका ऑडियो चला गया, हम दोबारा वापस लौटेंगे। लेकिन यहाँ स्टूडियो में हमारे पास 2 गेस्ट इस वक्त हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और साथ ही साथ अवधेश कुमार जी। शुरुआत करती हूँ अवधेश जी आपसे। चुनाव की तारीखों की तो बात करेंगे, वो लब्बो आप भी जानेंगे, लेकिन एक जो बड़ी बात जो यहाँ पर दरअसल निष्पक्षता को लेकर बार बार सवाल उठाया जा रहा था, लगातार सवाल उठाया जा रहा था, बड़ा ही सीधा और सटीक जवाब दिया उन्होंने। इस एक लाइन में सारी बात कह दी कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। नहीं, ये मैं चुनाव आयोग को जब से हम लोग देख रहे हैं, मैं समझता हूं राजीव कुमार ने बहुत ही कंसाइज, माने सही शब्दों का प्रयोग करके और कम शब्दों में उन्होंने जो कुछ रखा है, दुनिया का भी परिप्रेक्ष्य दिया है, भारत का भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारा मूल बात है इलेक्शन प्रोसेस और उसकी मान्यता हमको दुनिया में मिली है। सब चीजें आप कहते हैं प्रोसेस और रिजल्ट देख लीजिए, तो रिजल्ट के बारे में उन्होंने बताया कि जो हमारे पास बहुत सारे पत्र आते हैं, जब रिजल्ट आते हैं तो उनके पक्ष में आते हैं। उन्होंने बताया कि हम नहीं, पिछले समय से जितने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उन्होंने एक परंपरा बनाई है, इसकी एक छवि बनाई है, उसको हमको आगे बढ़ाना है और उसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने भी इसका जिक्र किया है। और सीधे गुजरात के वोटर्स क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, हमारे सहयोगी विवेक जरा चाय पर चर्चा करिए, वहीं से तो शुरुआत हुई है। बिल्कुल मृदुल, चाय पर चर्चा कर रहे हैं हम, लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जब गुजरात में इसका ऐलान हो गया है तो लोगों के मन में क्या है, लोग क्या सोचकर वोट करेंगे। नौजवान पीढ़ी, यूथ एक सबसे बड़ा एक यहाँ पर टारगेट रहता है, यूथ बहुत सोचकर वोट करता है। क्या सोच के वोट करेंगे गुजरात चुनाव आ गए? इकोनॉमी कैसे डेवलप करेंगे, मेन तो ये चीज़ है, और एम्प्लॉयबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे। देखो अनएम्प्लॉयमेंट तो ज़्यादा कोई इशू है नहीं, लेकिन अनएम्प्लॉयबिलिटी जो है